हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत श्रीवास्तव माई डिजिटल गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि हम अपनी जीमेल की आईडी पे कैसे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम ईमेल्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी और ईमेल आईडी पे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि फिल्टर है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप अपनी ईमेल आईडी पे ये चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर डोमेन से या किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी से या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन की ईमेल्स ऑटोमेटिकली मैनेज हो सके। मैनेज का मतलब है या तो आप चाहते हैं कि वो आईडी ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाए या वो ईमेल्स कभी स्पैम में ना जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उन ईमेल्स को मुझे किसी और ईमेल पे फॉरवर्ड करना है ऑटोमेटिकली, या फिर आप चाहते हैं कि उन आईडी से उन डोमेन से अगर कोई ईमेल आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो ये सारी सेटिंग आप गूगल के फिल्टर ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे आप फिल्टर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आप फॉरवर्डिंग सेट कर सकते हैं, अपनी ईमेल्स को किसी और ईमेल तक रूट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो के अंत में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ईमेल्स के फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे उसके बाद आपको अपने सेटिंग टैब पे आना है। सेटिंग टैब पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेस। फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू फिल्टर। आप क्रिएट अ न्यू फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे सपोज आपको एक आईडी है जिससे मेल्स आ रही हैं, उनको फिल्टर करना है। तो सबसे पहले आप वो आईडी यहाँ फ्रॉम में डिफाइन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उस पूरे कंपनी की मेल या उस पूरे डोमेन की मेल मैं फिल्टर कर लूं, तो हम यहाँ डायरेक्ट डोमेन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने डोमेन डिफाइन कर दिया soft4u.in। मीन्स अब सॉफ्ट फॉर यू इन, चाहे वो कोई भी आईडी हो सॉफ्ट फॉर यू की, वो सारी फिल्टर हो जाएगी। अगर आपको स्पेसिफिक आईडी से करना है तो आप स्पेसिफिक आईडी सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह आप सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट लाइन है जिसकी मेल्स आपको फिल्टर करनी है, सपोज अकाउंट्स की कोई मेल है, तो आप अकाउंट्स के सब्जेक्ट लाइन को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। लाइक अगर कोई बैंक से मेल आ रही है, उनका सब्जेक्ट लाइन नॉर्मली कॉमन होता है, तो स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स आप यहां दे सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च करना है। इस मेल आईडी में जितनी भी मेल्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद आप वापस से अपनी सेटिंग में आएंगे, फिल्टर, क्रिएट न्यू फिल्टर। यहां पे मैं आपको ये प्रोसेस दोबारा बता रहा हूं। अब हम यहां पे क्रिएट फिल्टर करेंगे। अगेन अगर आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है तो सब्जेक्ट मेंशन कर दे। हमने क्रिएट फिल्टर पे क्लिक किया। अब हमारे पास ऑप्शंस आता है कि इस फिल्टर को हमें क्या करना है, स्किप टू इनबॉक्स, मार्क एज रीड, जो भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ये ईमेल आईडी किसी मेल्स पे फॉरवर्ड हो जाए तो आपको पहले सेलेक्ट करना है कि कौन सी ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास फॉरवर्डेड ईमेल आईडी इस लिस्ट में नहीं है तो आप ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस पे क्लिक करेंगे। आप वापस से आएंगे, जिस भी आईडी पे आपको इसको फॉरवर्ड करना है उस आईडी को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सपोज test@soft4u.in, और आप इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होता है जिसमें उस आईडी पे एक कंफर्मेशन मेल जाती है। तो उस कंफर्मेशन कोड को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। मैं आपको वो कोड इंसर्ट करके दिखाता हूं एक बार। आप देखेंगे ये टेस्ट आईडी पे एक कंफर्मेशन कोड आई हुई है। तो इस कोड को हमने कॉपी कर लेना है और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया और इसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे वो आईडी लिस्ट हो गई। अब हम वापस फिल्टर पे आते हैं, क्रिएट न्यू फिल्टर। अगेन अगर आपको सब्जेक्ट लाइन देना है तो सब्जेक्ट लाइन, अगर आपको फॉर्म देना है तो पर्टिकुलर डोमेन अगर आपको मेंशन करना है तो हमने पर्टिकुलर डोमेन किया। क्रिएट फिल्टर, फॉरवर्ड इट टू टेक्स्ट। इसके बाद आपको डिलीट करना है। अगर आप चाहते हैं कभी वो स्पैम में ना जाए तो आप स्पैम
नेवर सेंड टू स्पैम। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक कैटेगरी बन जाए, एक फोल्डर बन जाए जिसके अंदर वो मेल चली जाए, तो आप वो भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं और फिर आपको क्रिएट फिल्टर कर देना है। तो इस क्रिएट फिल्टर करने के बाद जो उस पर्टिकुलर डोमेन या उस पर्टिकुलर आईडी या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मेल होगी, वो आपके डिफाइन किए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग आपके इनबॉक्स में मैनेज की जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, गुड बाय।